350 मेंबरों को वोट डालने का अधिकार नहीं होगा, 1300 मेंबरों को वोट डालने का अधिकार होगा। अगर वो एक्सेप्ट करता है तो हम आगे मीटिंग में उनके साथ रहने के लिए तैयार हैं, नहीं हम प्रधान घोषित कर देंगे। नतीजा ये हुआ, आज मीटिंग उन्होंने हमारी प्रेशर से मीटिंग बुलाई है, वरना वो मीटिंग बुलाने के लिए तैयार नहीं थे। उनका मैसेज आया था? नहीं, कोई मैसेज नहीं आया। आज नहीं आया। मोदी की मीटिंग थी, कोऑर्डिनेशन में आपके अलावा यहाँ कोऑर्डिनेटर रामकेश बंसल हैं, शिवनारायण बंसल हैं और ये प्रदीप जी हैं और 2-4 और थे। तो आज अब जो मीटिंग लाई गई है, हैप्पी बंसल है। 3 सितंबर को जो अब चुनाव अग्रवाल युवा सभा की तरफ से प्रधान ने वहाँ घोषित किया है, आप लोगों का क्या निर्णय, आप लोग जाओगे या कैसे? देखिए, मैं समाज को इकट्ठा करने के लिए इकट्ठे हुए हम, कोई अलग नहीं करना चाहते। उन्होंने तो अपनी कर ली, लेकिन हम अब भी उनके साथ तैयार हैं। जो वो साझा करने के लिए तैयार, मन साझा करेंगे और उनके साथ होंगे, लेकिन हमारा कैंडिडेट रामकुमार बंसल होगा। हम कल ऐसा क्या हुआ, कल भी मीटिंग हुई थी आप लोगों की, ऐसा क्या हुआ कि आज 2 जगह मीटिंग होनी पड़ी, 2 फाड़ में मीटिंग होनी पड़ी? ऐसा था, कल हमने मीटिंग बुलाई कोऑर्डिनेटर कमेटी की और जिसमें 25-30 मेंबर और आगे थे। आने के बाद हम आगे 4 बजे की मीटिंग का टाइम रखा और 5 साढ़े 5 तक नहीं आया। उन्हें सुरेश गर्ग ने उसमें प्रेशर पाके उसको बुलाया। पहले सुरेश गर्ग जी बोले, भाई आपने कुछ हिसाब किताब नहीं पूछना उससे। हम चुप रहे, हमने भाई कोई हिसाब किताब नहीं पूछेंगे ना कि बात है इनसे बात। अशोक गर्ग ने कहा ना, सॉरी सुरेश गर्ग ने कहा, भाई किसी को हिसाब किताब नहीं पूछना, सिर्फ हमने डेट पूछनी उनसे। तो पहले सुरेश गर्ग जी बोले, फिर प्रवीण चौधरी बोले। प्रवीण चौधरी ने लंबी लिस्ट गिनवा दी, ये करेंगे वो करेंगे और करेंगे। मैंने कहा भाई हमने तो एक मकसद से बोलवाई, आप डेट दो हमें, जो कोई मर्जी डेट दे दे, हफ्ते की 10 दिन की जो भी डेट दे दो कम से कम। इसमें तड़क के गोल कुर्सी फेंक के बाहर चला गया। वो समाज की बेइज्जती है और हमारी थोड़ी समाज, एक सामान्य सदस्य हम भी समाज के, और इसीलिए हमने बुलाया भाई, ताकि हमने पहले भी 4-5 बार उसको कहा, बेटे तू कह, जो तेरे मन में तू कह दे, कोई दिक्कत नहीं, हम तेरे साथ हैं। लेकिन वो नहीं, वो अपनी मनमानी कर रहा। 3 तारीख में समाज की सर्वसम्मति से किसी और उम्मीदवार को अगर मैदान में चुना जाता है तो आप लोग सहमत हैं या सिर्फ रामकुमार बंसल को प्रधान बनाने के लिए? नहीं, मैं रामकुमार बंसल का हूँ। कल कोई बने यानी आप लोग चुनाव चाहते हैं? चुनाव होगा, ठीक है, अगर सर्वसम्मति से बंसल बनता तो रहा हम सर्वसम्मति से सिर्फ रामकुमार बंसल जी होने चाहिए? नहीं, और आगे कोई अच्छा आदमी आ गया तो कोई और व्यक्ति हो? हाँ बिल्कुल आ सकता है। उनकी तरफ से कोई कैंडिडेट आ जाए तो? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, वेलकम, स्वागत है। जब हम उनके साथ साझी मीटिंग कर रहे हैं तो चुनाव में भी कोई भी आ सकता है। कोई लेखा जोखा का भी आप लोगों ने मुद्दा उठाया था, कोई 5 से 6 लेखा जोखा उन्होंने पिछले साल भी नहीं दिया और अब की बार भी नहीं देंगे। लेखा जोखा मैंने भी जिक्र चला था, भाई लेखा जोखा तो कुछ ना दे, जो तरह जिक्र है तो डेट दे दे हमें, लेकिन उसने डेट नहीं दी। हमारा क्या खोट है? अरे को कहते कोऑर्डिनेटर कमेटी किसने बनाई, कितनी कोऑर्डिनेटर कमेटी बनाई? कमेटी समाज ने बनाई, ताकि मैं बढ़ के बैठा हूँ। सनातन धर्म मंदिर में मीटिंग हुई थी पिछले साल, उसने कोऑर्डिनेटर कमेटी ने नियुक्त किया था मुझे, इसीलिए मैं बुलाने का अधिकार रखा है। मेरे को कोई अधिकार नहीं, मैं समाज का नेतृत्व क्यों करूँ? अब मेरी कोई इच्छा मनसा नहीं है प्रधान बनने की, ना कोई बनने की कोई किसी की इच्छा नहीं। तो ऐसी नौबत क्यों आई? अग्रवाल समाज को बढ़ता नजर आ रहा है। 3 दड़, तीसरा दड़ा शायद बनने जा रहा है। पहले एक रवि भूषण गर्ग जी अलग हो गए थे, उसके बाद अब आप लोग भी अलग होते हुए। देखो, नहीं अलग नहीं होंगे हम, ये हमारा ऐलान अलग नहीं होगी, हम साझा करके चलेंगे। चलो उन्होंने जो गलती करी उसके लिए भी हम तैयार हैं, कोई बात नहीं, हम साझा करने के लिए हम तो पहले तैयार हैं। आपको पहले बता दी, मैं साझा करने के लिए तैयार है। आज की मीटिंग में क्या निर्णय लिया गया फाइनल? आज की मीटिंग में जो मैंने समझ कंक्लूजन निकाला है, उन्होंने हमारे से पहले 3 तारीख की मीटिंग घोषणा कर दी। लेखा जोखा प्रस्तुत करेंगे, हम उनका लेखा जोखा भी देखेंगे अब तो, और समाज में जो भी है 3 तारीख की मीटिंग में अगर अग्रवाल समाज के आदमी आते हैं तो उसका स्वागत है। लगता नहीं कि आपको जो अग्रवाल समाज है वो राजनीति की भेंट चढ़ गया है? एक तरफ कांग्रेस का खेमा हो गया, एक तरफ भाजपा का खेमा हो गया। यही बात हुई है, यही बात बिल्कुल सच है। ये रामकुमार बंसल को प्रधान बनने दे रहे, ये कांग्रेस ही है, रणदीप आदमी है, तो मैं स्पष्ट रूप से कह देता हूँ। और उधर बीजेपी के सुरेश नोच कल तो कह रहा था, मैं उस पर गया मीटिंग में, चला गया वो मीटिंग जो मैं उसके पर मैं। तो ये बात तो आप लोगों पर भी लागू होते है कि समाज को राजनीति में बदल दिया गया है, आप लोग क्यों नहीं सहमति बना लेते? नहीं, मैं तो सहमति बनाने के लिए तो बना, हमने तो साझा मत कर, उसको कई बार फ़ोन किए, भाई आ जाओ आप, बैठो, मिल बैठ के करते हैं आप। यानी अब ये समझा जाए कि आने वाला जो चुनाव होगा, जो प्रधान है वो कांग्रेस से बनेगा? नहीं, कांग्रेस से नो, अभी कुछ नहीं। अगर कोई अच्छा आदमी आ जाता है रामपुर से अच्छा है, क्या तो कोई नहीं, वो आज अच्छा है उसको बनाएंगे, क्या दिक्कत? अच्छा, एक बात हो रहा है,
अगर इलेक्शन होगा तो 1300 वोटों में होगा, ना कि 360 में होगा। अगर वो एक्सेप्ट करते हैं ठीक है, नहीं हम उन्होंने कह दिया कि सभी वोटें वैलिड है। वो 360 क्यों दिखाई उन्हें? 1200 वोट नहीं, रजिस्ट्रेशन में 360 है, रजिस्ट्रेशन में 360 है। उसने तो आप लोगों में 3 तारीख की मीटिंग में क्लियर हो जाएगा, लेकिन उन्होंने कहा कि जो लिस्ट है उसके हिसाब से वोट चुनाव होगा। ठीक है, आज ये मान के चला जाए, आज ये मान कर चला जाए इस मीटिंग में राम कुमार बंसल जी आपकी तरफ से कैंडिडेट घोषित कर देंगे। प्रधान है, कैंडिडेट नहीं, प्रधान चुन दिया। बार-बार आप वो लोग बोल रहे हो, वो लोग कौन है मतलब? क्या वो लोग बोल रहे हैं अग्रवाल सभा को यहाँ तक इस नौबत तक पहुँचाने के लिए कौन जिम्मेवार है? कौन है बोलो? प्रधान जिम्मेवार है? कौन है बोलो? अशोक गोयल। नाम क्यों नहीं लेते? नाम लेने में क्या बुराई? आप ले नहीं रहे ना, वो लोग और उनसे तुलना कर रहे हैं। जब वो भाईचारे की बात है, अब तो भाईचारे की बात, कल उसने भाईचारे की बात की है, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि मेरे भाई हैं, मेरे भाई हैं। अरे कल भी तो हम उसके भाई थे, कल भी हम उसके साथ थे, तब क्यों नहीं उन्होंने प्रेफरेंस दी हमको? अगर 1200 वोटों पर चुनाव नहीं होता या जितने मेंबर उन पर चुनाव नहीं होता, तो आप लोगों का क्या कदम रहने वाला है अगला? फिर हम अपनी अलग यानी अलग से सभा बनेगी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा जयंती से लगभग 2 से 3 महीने पहले जो मौके का प्रधान जो है अपना कार्यकाल का जो है लेखा जोखा प्रस्तुत करता है और एक मीटिंग को बुलाता है। लेकिन हमने लगभग 2 साल से 4 साल से सभा बिल्कुल ही बंद पड़ी है। अब इसको कोई भी प्रधान बने, इसको शुरू करने के लिए समय चाहिए ताकि ये सबसे पहले पटड़ी में लाई जाए। उसके बाद मतलब जयंती को एक बड़ी भारी संख्या में धूमधाम से मनाया जाए। कहाँ जब 2000-2500 होते रहे, लो मैं आज भी पूरे समाज के सामने दावा करता हूँ और वादा करता हूँ, हमें अगर मौका मिलता है 2500 प्लस की गैदरिंग हम अग्रवाल युवा सभा के जयंती समारोह में हम दावे से देंगे। 2500 से कम आदमी हमारे जयंती समारोह में नहीं होंगे। कल ऐसा क्या हुआ था जिसको लेकर अलग खेमा बनाना पड़ा और उसके बाद अलग से रणनीति तय करनी पड़ रही है? माननीय प्रधान महोदय अशोक गोयल जी से हमने काफ़ी बार बात करने की कोशिश की कि जयंती का समय नज़दीक है, 15 अक्टूबर की जयंती है और इस सभा को चालू करने के लिए आप मीटिंग निकालिए। वो कभी 13 तारीख, कभी 20 तारीख, कभी 27 तारीख, तारीख पे तारीख देते रहे। और जो इतनी लंबी तारीखें देते रहे, जब समय कम होगा तो आने वाला कोई प्रधान वो कैसे जयंती बढ़िया बना पाएगा? फिर जिम्मा जो है सारा ठीकरा प्रधान के ऊपर फोड़ दिया जाता है कि मेरे पास कार्ड नहीं पहुँचे, इसकी तो संख्या नहीं हुई और इसके तब टाइम ही नहीं लोगे प्रधान को अपना कार्य करने के लिए, अपनी जो पूरी टीम बनाने के लिए, तो कैसे प्रधान मजबूत जयंती बना के देगा? आज अग्रवाल युवा सभा की स्थिति क्या है, उसका जिम्मेवार कौन है? मौजूदा प्रधान अग्रवाल युवा सभा का अशोक गोयल इस चीज़ का जिम्मेदार है, जो 2 साल से बना बैठे। पिछली बार भी उसने जो है बिना किसी नोटिफिकेशन के, बिना कोई कमेटी को बुलाए अपने आप ही जो है 10 आदमी अपने बुला के माला पहन ली। इस बार भी शायद मंशा उनकी यही थी। ये तो 2 दिन के इस पूरे प्रेशर के बाद आज उसने हमारे से पहले मीटिंग बुला के और 3 बजे जो है ये घोषणा की कि 3 तारीख को हम मतलब जो है लेखा जोखा प्रस्तुत करने को तैयार है। अरे यार, जब भाईचारे में इतने दिन से हम कह रहे थे, पहले कह रहे थे कि हम 27 को देंगे, 3 को देंगे, हमें जरूरत ही नहीं थी आज ये कदम उठाने की, और हम हमारे उठाने के बाद फिर ये कदम उठाते हैं। आप लोग जाओगे? नाम है अग्रवाल युवा सभा, लेकिन युवाओं का दर्द कहीं ना कहीं आज देखने को मिल रहा है। जैसे उन्होंने बताया कि इस तरह से ऐसा युवाओं का मौका नहीं मिल रहा। ऐसा है, युवा सभी युवा तैयार हैं बनने के लिए, लेकिन इसको कोई मीटिंग तो निकाले, इसको तैयार तो करे, संवार दे सही कि बोले जब अगर कोई दुकान ही नहीं खोल के बैठेगा तो ग्राहक कैसे आएगा? कैसे युवाओं को मौका मिलेगा कि वो आगे चल के समाज की जो है सेवा करें? धन्यवाद। जी क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं सभी हमारे युवा साथी खड़े हैं आपके सामने। युवाओं की तरफ से हमने राम कुमार बंसल जी को अपना प्रधान चुन लिया है। अगर फिर भी वो चाहते हैं तो हम 3 तारीख को उनके खिलाफ इलेक्शन भी लड़ेंगे। और ये इलेक्शन की मैं बात कहता हूँ, उन्होंने 360 वोटें बनाई हुई हैं। अगर वो इलेक्शन होगा तो 1360 वोटों पर होगा, नहीं इलेक्शन नहीं होने देंगे और हमारे प्रधान राम कुमार बंसल जी रहेंगे, चाहे उसके खिलाफ हमें अलग जयंती बनानी पड़े। क्या खामियां दिखी उनके कार्यकाल? आप सभी ने देखा ही होगा, पूरे साल कोई आपको कार्यक्रम की सूचना मिली हो या कुछ मिला हो, वो आप सभी के सामने है। जी सर, आज जो है राम कुमार जी को मालाएं पहनाई गई हैं, क्या कहना चाहेंगे? आज आप देख सकते हो कितनी तादाद में यहाँ युवा पहुँचे हैं और युवाओं ने अग्रवाल युवा सभा नाम इसीलिए रखा गया था इसका
और राम कुमार बंसल जी को हम प्रधान के रूप में देखना चाहते हैं। यदि सभा चाहेगी कि 3 तारीख को बैठक है, अभी चुनाव हो, तो हम चुनाव करवाएंगे और 1350 वोटों पे चुनाव करवाएंगे, ना कि 350 वोटों पे चुनाव होगा। चुनाव होगा तो चुनाव भी लड़ेंगे, नहीं तो हम राम कुमार बंसल जी को अग्रवाल युवा सभा का प्रधान बना के रहेंगे। आपका नाम? हिमांशु गोयल। युवाओं ने एक निर्णय लिया है। हम पिछले 1 महीने से लगातार मीटिंगों का सामना कर रहे हैं और निर्णय पे नहीं पहुंच पा रहे थे, लेकिन आज हमने निर्णय लिया है कि हमारी तरफ से राम कुमार बंसल जी प्रधान नियुक्त कर दिए गए हैं सभी युवाओं की तरफ से, और हम इनका इलेक्शन में भी साथ देंगे। अगर 3 तारीख की मीटिंग में ये सर्वसम्मति से मनाए जाते हैं तो उसका भी हम स्वागत करेंगे। युवा सारे युवा अग्रवाल युवा सभा ने अपना राम कुमार बंसल अंकल जी को प्रधान के नियुक्त कर दिया है और सभी युवा अंकल जी को प्रधान देखना चाहते थे, और आज बाबा साहब ने और अब महाराज जगरसेन जी ने हमारी ये सुन भी लिया। आगे हम यही उम्मीद रखेंगे भाई जो दुख हमने सहा है ना, वो आगे किसी अग्रवाल समाज को ना सहना पड़े। ऐसा है, युवा मेरे जो है सच्चे मित्र हैं, सच्चे दोस्त हैं, बच्चे हैं हमारे, और इनकी भावनाओं को कभी भी जो है ठेस नहीं पहुंचाई जाएगी। जो इनका सम्मान मेरे प्रति है उनका मैं सदा ऋणी रहूँगा। और जैसा कि 3 तारीख को अगर महाराज अग्रसेन की इच्छा रही तो हम इलेक्शन भी लड़ेंगे और बच्चों की ये पूरी मनोकामना पूर्ण भी करेंगे। घोषणाएं क्या कुछ रहेंगी? जिस तरह से आज को समझिए, आपको जिम्मेवारी तो दे ही दी है अग्रवाल युवा सभा की, आपकी घोषणाएं क्या हैं? ऐसे ही पिछली बार जो काम हमने करे थे, पेंशनें बांटी थी या ये मेडिकल कैंप लाए थे, मैसेज सर्विस हमारी थी, ये सब सर्विस हम स्टार्ट करेंगे। लेकिन उससे बढ़ चढ़ के सबसे पहले तो जो आज ये मुद्दा है कि 1300 के करीब हमारे मेंबर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं रजिस्ट्रार के ऑफिस में 360 मेंबर्स ही चढ़ाए गए हैं। सबसे पहले मेरी कोशिश ये रहेगी कि कोई भी मेंबर जो है अपने आप को कम या ज़्यादा ना समझे। 1300 मेंबरों को रजिस्ट्रार ऑफिस में दर्ज करवाना, और इस सभा को जो आज मतलब बिल्कुल शून्य हो चुकी है, जिसका कोई सफाई वाला नहीं, कोई ऑफिस में वाला नहीं, कर्मचारी नियुक्त करके इस सभा के पूरे कार्य को दोबारा शुरू करना। और ये जो कंप्यूटर सेंटर जो हमने उस टाइम शुरू किया था, दुख है कि हमने 5 लाख रुपये लगा के इस कंप्यूटर सेंटर को स्टार्ट किया था। आज ये कंप्यूटर सेंटर धूल चाक रहा है। दोबारा से हम सभी समाज के लिए फ्री शिक्षा जो कंप्यूटर की हमने शुरू की थी, उसको हम अच्छे कोर्सों को लाके दोबारा से शुरू करेंगे। सभा का ऑफिस है जो वो एक कहीं ना कहीं दुकान का ऐसा है जी, वो कह रहे हैं कि अगर किसी गलत आदमी के हाथों में चाबी चली जाए तो वो सोचेगी या तेरी होगी। ऐसा नहीं है। समाज की 1300 नहीं, यहाँ के 30 से 40 हज़ार अग्रवाल समाज का एक मंदिर है। ये कुछ समय के लिए ठीक है, अंधकार में इस संस्था का हमारा जो ऑफिस चला गया था, जो लोग कह रहे हैं कि शराब भी पी गई या प्याज काटे गए या टेंट हाउस का सामान टिका गया, ये सबसे घटिया सोच की प्रवृत्ति थी उनकी, जो इन्होंने अपने निजी स्वार्थ के लिए से काम में लिया। नहीं, अग्रवाल युवा सभा का अध्यक्ष चुन लिया गया और हमारी तरफ से कैंडिडेट ये है राम कुमार। दूसरी बात, हमने ये अग्रवाल सभा का बड़े दुख के साथ कर रहे हैं भाई। अगर महाराज युवा सुरेश गर्ग बन रहे अपना प्रधान, कमेटी में आज तक अग्रवाल युवा सभा के पास ज़मीन नहीं है, ना ही रजिस्टर्ड मेंबर नहीं किसका, क्यों नहीं। अब कोशिश करेंगे हम अग्रवाल सभा का इसका स्थान लेंगे। और बड़े मैंने सुरेश नौत से पहले बात की थी, भाई हमें स्थान अच्छा दवाओ, आप तो चेयरमैन आप अग्रवाल सभा के, अग्रवाल समाज के लिए कोई बढ़िया स्थान देखेंगे क्या मतलब, देखो बनाओ। आपके नुमाइंदे सरकार में होने के बावजूद भी ऐसी परिस्थितियाँ क्यों? भाई मैं क्या कह सकता हूँ। एक संस्था के अंदर इतने साल हो गए संस्था को बनी को, ना तो इसकी कोई प्रॉपर्टी आईडी है, ना कोई रजिस्ट्री है अग्रवाल सभा के नाम कि हमें अगर बिजली का मीटर भी यहाँ लगवाना है, मेरे ख्याल में जब से ये अग्रवाल सभा ने आज तक मीटर नहीं लग सका इसके अंदर। कि अगर कमेटी चाहे वो कह रहे हैं जब प्रधान अग्रवाल समाज का है, कमेटी रजिस्टर्ड है, तो भी यहाँ ये ज़मीन आज तक भी कमेटी के अंदर दर्ज क्यों नहीं है, ये सबसे बड़े खेद की दुख की बात है। हमारी कोशिश ये है कि मैं प्रधान जी से निवेदन करके कि इसको प्रॉपर्टी आईडी दी जाए, ताकि कोई भी प्रधान बने वो मतलब कम से कम इसमें बिजली का मीटर लगवा ले। क्यों बिना बात के कभी खंभे से जोड़नी पड़ रही है, कभी कमेटी से, कभी मंदिर से। क्या इतनी बड़ी संख्या में अग्रवाल समाज इकट्ठा है, मजबूत है, क्या मीटर भी नहीं लगा सकता इसका? इतने साल से प्रधान चल रहे हैं और 2 साल से जो बिजली का कनेक्शन कटा हुआ है। कितने शर्म की बात है कि अग्रवाल सभा के नुमाइंदे और बिजली तक भी वहाँ है नहीं। आज की भी हमारे पास फोटो रही है, आधा घंटा पहले अभी जोड़ी है इस कट में से बिजली वहाँ देने के लिए। ठीक है।